उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुशामदीद। एक बहुत ही अच्छी एपिसोड, एक बहुत ही खुश एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ शामिल हैं फवाद। फवाद, क्या हाल चाल है भाई? जबरदस्त। आप सुनाएं। बस यार, बहुत अच्छे हाल चाल हैं। इस मैच के बाद रिकॉर्ड चेज किया पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख में। खाली पाकिस्तान की तारीख में नहीं, वर्ल्ड कप की तारीख में किसी और टीम ने इतना बड़ा चेज नहीं किया। राइट, इससे पहले आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था 2011 में। तो सोचो कितनी 1975 से लेके अब तक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या हाँ, कहेंगे? बिल्कुल यार, जबरदस्त। काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंट था कि ये चीज कर लेंगे। मतलब इस टीम पर आ, मुझे कॉन्फिडेंस है इन लड़कों पर। और लग रहा था, और श्रीलंका मतलब इतनी तगड़ी टीम भी नहीं थी। और फिर मुझे ये भी अंदाज था कि मतलब जिस तरह वो हमारे बॉलर्स को मार रहे थे और आखिर में उन्होंने कंट्रोल किया, उनको 450 करना चाहिए था। जिस तरह उनका स्टार्ट था, पहले 30 ओवर्स गए थे, मतलब 350। और ये मतलब जिस तरह हम बात करते थे ना किसी टाइम में T20 के कॉन्टेक्स्ट में, कि बाबर और रिजवान के मतलब रेंज में 150 का T20 स्कोर है, 150 160 का। अब मुझे लगता है ये 300 350 जो स्कोर है ना, हमारा जो बैटिंग लाइनअप बन गई है, इनके लिए काफ़ी आसान है इंडियन पिचेस पर। अब जो चैलेंज इनको करेंगे, मेरे ख्याल में इंडियन की बॉलिंग लाइनअप होगी जो कि काफ़ी वर्सटाइल है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी बॉलिंग लाइनअप नज़र नहीं आती जो इनको टफ टाइम दे। मसलन ऑस्ट्रेलिया है, फास्ट बॉलिंग में अच्छी है, उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। इसी हम्म। तरह साउथ अफ्रीका का भी है। तो सिर्फ अगर इस बैटिंग लाइनअप को कोई चैलेंज कर सकता है, टफ टाइम देगा, वो इंडिया होगी। और हाँ, बाकी तो आप इंडिया हमें है। और प्रेडिक्शन। कौन है? हाँ, न्यूजीलैंड भी कोई इतने जबरदस्त तो बॉलर नहीं, मतलब अच्छे हैं। वैसे न्यूजीलैंड की कर सकती है, न्यूजीलैंड के बॉलर फिर भी बेहतर हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मतलब बेहतर हैं ऑस्ट्रेलिया हम्म। उसके मुकाबले में। और आपको मतलब मैंने प्रिडिक्शन क्या दी थी सुबह, यार, एग्जैक्ट? मैं बताता चलूं, बल्कि व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेज लगाने चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ। भाई, नॉस्ट्राडेमस बैठे हैं हमारे साथ। केपीके के नॉस्ट्राडेमस। इन्होंने कहा था 48 ओवर में पाकिस्तान चेस कर लेगा, और वही हुआ है। राइट, 48 में हुआ या 47 में हुआ? 48 में, एग्जैक्ट 48 ओवर में हमने स्कोर टाई हाय कर हाय दिया हाय, था। क्या और बात है! क्या बात! नॉस्ट्राडेमस भाई, ये तो टाइम स्टैम्प के साथ शेयर करनी चाहिए व्हाट्सएप की। तुम्हारी वो मैसेज हम लोग प्राइवेट मैसेज कर रहे थे, और उस पे काफी सारा डूम्सडे सिनेरियो भी आ रहे थे, लेकिन फवाद ने एक मैसेज किया, भाई ये तो पाकिस्तान चेज कर रहा है आराम से 48 ओवर में। वाह! क्या बात है, क्या बात है! तो ये क्या मतलब किस बेस पे ये फीलर आया रहा था तुम्हें? अभी एशिया कप में हम हारे हैं श्रीलंका से, रिसेंट पास में हम इतनी दफा हारे हैं श्रीलंका से, और इतना बड़ा टारगेट था, रिकॉर्ड चेज। तुम्हें फीलर आया कहाँ से रहा था? यार, एक तो आपको पता है मैं इस बाबर आजम की कैप्टनसी का इतना फैन नहीं पड़ा, लेकिन इस टीम जो बाबर ने बनाई इस पर मुझे काफी ट्रस्ट है। दूसरा मतलब जो बैटिंग विकेट्स हैं इंडिया में, हमारी बैटिंग बनी ही मतलब इन विकेटों के लिए है और इन चेजेस के लिए है। हम काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी लाइनअप को। मतलब हमारी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने 350 320 तो काफ़ी दफ़ा इन लड़कों ने चेस किए हैं। बाकी देखिए, हमारी बॉलिंग लाइनअप में शायद डेप्थ ना हो, लेकिन यार आपकी बैटिंग 8 9 तक जाती है। और बाबर और रिजवान तो मतलब एक बंदा सेंचुरी बनाता ही है। तो मतलब हम्म। 350 करना मेरे ख्याल में मैं कॉन्फिडेंट था कि ये कर लेंगे। मतलब ये नहीं कि मैं वैसे, वो 48 का तो वैसे तुक्का मैंने मार दिया, लेकिन मुझे ये था कि ये लड़के करके मतलब रहेंगे। चेस का मुझे कंफर्म था। वैसे ये कि रिजवान के अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि नंबर 4 पे सही रहेगा या नंबर 5 पे सही रहेगा। ये क्या है मतलब, रिजवान को क्यों खिला ही क्यों रहे हैं, ये भी बात हो रही थी। ओडीआई में क्यों खिला रहे हैं भाई आप? किसी और को ले आए, आसिफ अली हारिस, को ले आए, हाँ, सरफराज को ले आए, हारिस सोहेल को ले आए, मतलब ये बातें हो रही थी। तो अब मेरे ख्याल में मुंह बंद हो जाएंगे उन लोगों के। नहीं नहीं, ये मुंह सिर्फ एक दिन के लिए बंद होंगे। हाँ। अगले मैच में फिर भूल जाएंगे। मतलब यार अजीब, चाहे जो माफिया चल रहा है ना कराची का स्पेशली, कि यार वो बंदा मुसलसल स्कोर किए जा रहा है, कैचेस लिए जा रहा है, और ये कि मतलब उसी को टारगेट किए जा रहे हैं कि नहीं रिजवान ने आज ये किया, आज वो हंसा। कुछ नहीं होता तो उसके मजहब पर फिर वो लगा देते हैं। हम्म। नहीं, मजहब ही है यार, मजा नहीं आएगा।
ग्राउंड में नमाज पढ़ता है। हाँ मतलब ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, जो भी करता हो वो उसका पर्सनल मैटर है, जब तक कि वो टीम चला रहा हो। मतलब यार इतनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उस लड़की की, मुझे तो उस पर काफी वो आता है। और दूसरा मतलब अचानक लोग ना कि नहीं सऊद शकील को 2 पर ले आओ, इफ्तिखार को 4 पर ले आओ, मतलब क्यों ले आओ यार, एक बंदा ऑलरेडी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। और आज आपने डिफरेंस देखी ना, तो श्रीलंका के प्लेयर्स ने भी सेंचुरी मारी और रिजवान ने भी। डिफरेंस ये थी, रिजवान आउट नहीं हुआ, वो एंड तक लेकर गया है। हम्म। अगर श्रीलंकन सेंचुरी मेकर्स में एक आखिर तक लंबा लेकर जाता, ये स्कोर 400 हो जाना था। श्रीलंकन की क्या बात कर रहे हो तुम? इमाम का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस पे हमें देखना चाहिए। जब जब उसने सेंचुरी बनाई है फौरन ही आउट हो जाता है। हाँ 102 करेगा, 103 करेगा, 104 करेगा, तो हमेशा उसका ऐसी, मतलब मेमोरी में मेरे ऐसी है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे तो ऐसे ही याद है कि उस सेंचुरी उसने बनाई है और बस उसने कहा कट लो भाई, मतलब मेरा काम हो गया। हाँ। और दूसरा मतलब आपको 4 नंबर पर ऐसा बंदा चाहिए जो फास्ट बॉलर्स को भी खेल सके, स्पिनर्स को भी। और रिजवान मतलब इनिंग्स बिल्ड करता है ना, स्टार्ट में रोटेट करता है, स्ट्राइक पर मारता भी है फास्ट बॉलर्स को भी, स्पिन को भी। और उसने अपनी गेम काफी इंप्रूव भी की है पिछले मतलब कुछ महीनों में। आज मैं हम्म। देख रहा था, राशिद लतीफ वगैरह कुछ स्टेट बता रहे थे कि 70 की एवरेज से स्कोर कर रहा है 2023 में। हाँ ऐसी कुछ है। अब वो सैंपल साइज छोटा है ऑफ कोर्स, मतलब उसमें कितने ओडीआई होंगे, में हाल में 15 होंगे शायद, 10-15 होंगे, ऐसी कुछ होगा, है ना? हाँ इसी तरह है, पाकिस्तान ज्यादा नहीं खेल रहे, लेकिन बाकी भी तो खेल रहे हैं ना लड़के। हाँ 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 हाँ। और हाँ मतलब मैं तमाम विकेट कीपर बैट्समैन में दुनिया में सबसे ज्यादा शायद इसने अभी रन, मतलब कंसिस्टेंट स्कोरिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा एवरेज के साथ, कुछ ऐसा स्टैट था मेरे ख्याल में। तो अच्छा, अब एक बात ये है कि लेकिन अच्छा, पॉजिटिव्स क्या थे आज के मैच के? यार मेरे ख्याल में तो अब्दुल्ला शफीक, हसन अली लग रहा है फॉर्म में आ रहा है। और इफ्ती की स्पिनिंग, आपको ये हम्म। हंसी आएगी लेकिन इफ्तिखार जो आपके 4-5 ओवर निकाल रहा है ना, इससे कैप्टन को बहुत बड़ा सपोर्ट हाँ, है। मतलब कि वो बंदा जिसे आप एक्सपेक्ट न कर रहे, वो रन को रोक रहा है। क्वेश्चन मिल जाता है ना एक हाँ डिसीजन मेकिंग का, कि अच्छा भाई कोई मरा ले तो मतलब आप उसको कवर कर सकते हैं। और उसके वो क्वेश्चन वो अर्ली ही ले रहा है इनफैक्ट, बाबर आजम जो है, मतलब उसको अर्ली इंट्रोड्यूस करके 4-5 ओवर निकलवा के, ताकि एंड में कुछ अगर हो जाए, कि और अगर मरा मरू ले तो उसका एक बैकअप हो उसके पास ना पहले से ही, भाई 4-5 ओवर हो गए पहले से, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, ये तो हो गई पॉजिटिव्स, हो गई आपके। नेगेटिव्स क्या हैं आज, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी? ऑफ कोर्स फील्डिंग सबसे बड़ी। फील्डिंग, इमाम क्या आउट ऑफ फॉर्म होना। मतलब कि हम जब वर्ल्ड कप से पहले आ रहे थे तो हम फखर ये कर रहे थे कि हमारे टॉप 3 दुनिया के टॉप 3 हैं। और हम्म। अभी तकरीबन सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। और हाँ। आपका मिडिल ऑर्डर आपको मतलब बचा रहा है कप से। हाँ, और बाहर से एक बंदा आके जिसने पता नहीं कितने कितने ओडीआई खेले हैं शफीक भाई ने। अ, यार कम खेले हैं ऐसे एग्जैक्टली। 2-3 है मेरे ख्याल में ना, 2-3 खेले हैं मेरे ख्याल में उसने ओडीआई। अब और बहुत। अभी वो बल्कि ESPN क्रिक इन्फो का मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उसमें शायद लिखा था लिस्ट ए गेम ही उसने शायद कोई 8 या 9 खेले हैं अपने हाँ पूरे लिस्ट ए career तो में। काफी कम खेले हैं। तो लेकिन मुझे यार सब। मतलब जी जी। मैं ये कह रहा था कि मतलब, तो मतलब बाहर से बंदा आके आपको ओपनिंग कर रहा है, जो कि पहले उसका चांस ही नहीं लग रहा था कि भाई फखर और इमाम हमारे जो हैं टॉप 10 में बैट्समैन है तो यही करेंगे। अब मुझे अब एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो शाहीन का है। मतलब शाहीन की पेस गिरी हुई है, वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। और मुझे जितना लग रहा है उसे कोई इंजरी है जो ये लोग छुपा रहे हैं, या वो खुद ही छुपा रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेलना है, हीरो बनना है। हम्म। तो बेटर तो यही होगा कि उसको रेस्ट करा दें, जिस तरह फखर को करा है, 2-3 मैच में रेस्ट करा दें वसीम से, जो हल्के मैचेस हैं। यार वसीम यार, मतलब बहुत बहुत पिट ना जाए वसीम, लेकिन हाँ बात ये, अब लेके गए हो तो भाई खिलाओ, मतलब अगर हाँ शाहीन नहीं चल रहा है यार, अगर नहीं उससे, अच्छा मतलब एक तो ये होती है ना कि आप कहें कि भाई उसने बॉलिंग अच्छी कर रहा है लेकिन पिट रहा है, ऐसा भी होता है कई दफा। हाँ ऐसा भी होता है, बल्कि इनफैक्ट मैं वसीम के केस में कहूंगा, उसने एशिया कप के जो फाइनल फाइनल नहीं, वो जो सेमीफाइनल टाइप का बन गया था श्रीलंका के साथ, हाँ उसमें उसने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की थी जितना वो पिटा था। मतलब वो बस श्रीलंका के कुछ चल रहे थे बैट्समैन ना, वो दिन ही ऐसा था कि वो मतलब सही अच्छी बॉलों पे भी वो चौके लग रहे थे, उसके पॉइंट के बीच से 3 फील्डरों के बीच से निकल गए, मतलब चौके इस तरह के हाँ थे। तो लेकिन शाहीन तो क्वालिटेटिवली अगर आप देखें,
नुमान, डॉक्टर नुमान का वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वालिटेटिवली देखें अगर आप, तो वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है। मतलब उसकी एक ऑफ स्टंप के बाहर होती है, एक लेग स्टंप के बाहर होती है, फिर एक फुल टॉस हो जाएगी, तो वो अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो पिट रहा है बेसिकली, और और कोई वजह नहीं। जो शादाब के साथ भी हो रहा है ना कि वो हाँ, अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहा और पिट हाँ, है ना। और हाँ। शाहीन के बारे में आज मैं वसीम अकरम का सुन रहा था, तो मतलब बाकी तो वसीम भाई वही रेस्ट की बात ही करते हैं, कलाई ऐसे वैसे, लेकिन एक बात अच्छी की जो उसका अपना भी एक्सपीरियंस है, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर रहा है। वो कह रहा है कि जब स्टार्ट में लेफ्ट हैंडेड बॉलर राउंड द विकेट आता है ना, तो उसका मतलब ये होता है उसका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि उसे लगता है कि वो लाइन एंड लेंथ जो है वो ओवर द विकेट से मेंटेन नहीं कर पाएगा। हम्म। वो राउंड द विकेट आना स्टार्ट कर लेता है कि चलो बॉल अंदर जाएगी, मतलब कहीं हाँ, हाँ, पड़ेगी ना। तो हाँ। मतलब उससे वो कह रहा था कि लग रहा है कि शाहीन का कॉन्फिडेंस भी लो है और इंजरी का कोई सीन लग रहा है। तो यार, मेरा तो यही है, हाँ, मतलब कि हल्के मैचेस में शाहीन को बिठा ही लें बेहतर है। यार मुझे तो लग रहा है कि इसको कुछ ना एल्बो शेल्बो इंजरी का मुझे लग रहा है मसला, क्योंकि काफी दिनों से वो पट्टा मुझे दिख रहा है एल्बो के ऊपर, बॉलिंग आर्म पे। अब पता नहीं क्या वजह है। और आज कोहनी उधर भी जो है यार पाँव पर भी वो वसीम लोग हंस रहे थे कि उसकी फील्डिंग के दौरान पैंट आगे आई है ना, तो जो हम्म। कहते हैं यार पाँव में जो वो क्या यार जगह है पाँव के बीच में, यार, ये पाँव। टांगों के बीच में, हाँ, घुटना, घुटना। घुटना घुटना हाँ, यार, घुटना घुटने पर भी उसने पट्टियां लगाई हुई हैं। हाँ, मतलब कुछ हाँ। और चल रहा है उसका। बेचारा बहुत ही वो शोएब अख्तर के बकौल शोएब अख्तर कहता है ना, फ्लेमिंगो लेग्स है, फ्लेमिंगो लेग्स। तो वही वाला सीन है बेसिकली। तो तो शाहीन की तो चलो वही बात हो गई। मेरे ख्याल में शाहीन की जगह भाई, आप अगला मैच किसका है? अब जो अगला मैच तो इंडिया से, अब शाहीन तो वो तो नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, मतलब शाहीन तो नहीं छोड़ेगा इंडिया वाला मैच। नहीं, लेकिन शायद इंडिया वाला मैच उसका वर्ल्ड कप का आखिरी भी फिर हो, ये भी हो सकता क्योंकि है। जोर भी लगाना होगा उसने, सब कुछ करना होगा। हम्म। मुझे तो लग रहा है कि शाहीन की इंजरी आ रही है, आज हो कल हो, बेहतर ये होगा कि अभी से उसको रेस्ट दें, टाइम दे रिकवरी का, ताकि क्रूशल मैचेस में वो काम आए। मैं श्योर हूँ हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं इस टीम के साथ, शाहीन हो ना हो, शादाब फॉर्म में हो ना हो, क्योंकि हमारे पास बैकअप अच्छा है, हमारी टीम बनी इन पिचेस के लिए है। इंडिया से हार जाएंगे लेकिन बाकी को हम आराम से हरा देंगे। यार हम तो वही जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, अगर हम मराएंगे तो बॉलिंग में ही मराएंगे बेसिकली, क्योंकि हम अगर प्रेशर सिचुएशन में हमें मतलब है कि डिफेंड करना पड़ेगा टोटल, हम उसी वक्त मराएंगे, और हाँ, यही हमारा रीसेंट पास भी रहा है। लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप्स जो डिसाइड होंगे मेरे ख्याल में बैटिंग से ही होंगे। और हमारी बैटिंग लाइनअप, मुझे उम्मीद इसलिए अली कि हमारी बैटिंग जो है ना वो क्लिक नहीं कर रही, कुछ बैट्समैन हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं तो। और बाबर कितने टाइम आप आउट ऑफ फॉर्म रखेंगे? मतलब बाबर ने 2-3 सेंचुरियां तो मारनी ही मारनी है वर्ल्ड कप में, सेंचुरी ना हो तो 80-90s करनी है, तो वो तो मतलब अलग लेवल है। इमाम आउट ऑफ फॉर्म है, शायद फखर आ जाए, तो इससे हमारी बैटिंग इससे बेहतर होगी, खराब नहीं होगी, मुझे हम्म, जितना लग रहा है। हम्म, हम्म। कि काफी अरसे बाद यार उनको अपने मर्जी की विकेट्स मिल रही जिस पर वो मार सकते हैं। हाँ, अब अगर विकेट्स देखना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी रहती हैं या वेन्यूज के हिसाब से चेंज होती हैं। अहमदाबाद की कैसी विकेट है? सुनने में तो यही आ रहा है कि बैटिंग विकेट है अहमदाबाद की, देखते हैं अब कैसी होती है। अब बॉयज को मेरे ख्याल में करना तो ये पड़ेगा कि अगले 2 दिन, वो तो हर कोई ये कह रहा है, वसीम भाई, जसीम भाई, सारे ए स्पोर्ट पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस ना करें, क्रिकेट की बात भी ना करें, लेकिन काफी बड़े मैग्नीट्यूड का मैच है, राइट? इंडिया के अंदर आपको पता है कि आपकी कोई सपोर्ट भी नहीं होगी ग्राउंड के अंदर, मतलब कोई फैन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी। तो कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए भाई? मतलब ये सबसे बड़ा एक हमारे मुअम्मा रहा है रिसेंट पास के अंदर, कि हमसे प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा। यार वही बात फिर आप हंसेंगे, मुझे इस टीम पर एतबार है, अगर कोई टीम इंडिया को इंडिया में हरा सकती है वो ये है। वो ना पास्ट की पाकिस्तानी टीमें थी ना ये, क्योंकि ये लड़के काफी मेंटली स्ट्रांग हैं। और यार रिसेंटली हम एशिया कप में इनको ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, पहले मैच में इन्होंने इंडिया को हरा दिया था तकरीबन, तब
इंडिया के खिलाफ ये आराम से 260 चेस कर जाते। आ, अब दूसरे मैच में हुआ बुरा हुआ, लेकिन रीसेंट पास जो रहा है हमने इंडिया को मतलब टफ टाइम दिया है। ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हरा देंगे, इंडिया की टीम बेस्ट टीम है इस वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर कोई हरा सकता है इंडिया को इंडिया में इस वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान होगा। और उसकी दूसरी बात हम जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया के ऊपर भी तो प्रेशर होगा, नहीं? हाँ। इंडिया के ऊपर मतलब 1 अरब लोगों का प्रेशर है कि भाई जीतना है आपने, अहमदाबाद में आप मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान से, आज तक आप नहीं हारे हैं। इसका भी तो एक प्रेशर होता है, इससे आप कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं इस चीज से कि भाई वर्ल्ड कप में हम आज तक नहीं हारे हैं पाकिस्तान से, लेकिन इसका प्रेशर भी तो ले सकते हैं कि यार शायद आज ही हार जाए मतलब ये भी तो बात है ना। हाँ एग्जैक्टली ना। और दूसरा भी मैं सुन रहा था, इंडिया की अपनी भी इंट्रीज वगैरह चल रही हैं, मतलब बुमराह पूरे अभी उसमें नहीं है, मतलब इंट्री से रिकवरी करके आ रहा है ना। तो हम नहीं कह हम्म सकते कि 100% फिट है, दूसरी इंट्री फिर भी हो सकती है। सुना है शुभमान गिल को फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, शायद वो हाफ वर्ल्ड कप मिस कर जाए। तो ईशान हम्म। किशन तो उनके अपने भी मतलब मसले चल रहे हैं। तो एक हाँ। एक दिन होता है यार, एक दिन मतलब हम्म। कोहली रोहित को आपने आउट कर लिया, बात मतलब बाकी लोग 300 वाली हैं, वो 300 270 तक ले जाएंगे। शुभमन गिल तो नहीं खेल रहा अगला मैच, क्योंकि वो तो अभी उसको दोबारा बेचारे को डेंगी शेंगी हो गया है, तो वो मतलब रिकवर नहीं कर पाया है सही तरह, तो वो मेरे हाल में अभी पाकिस्तान वाला मैच तो नहीं खेल रहा, हाँ। जिसकी वजह से काफी फर्क पड़ेगा इंडिया को, ऑफ कोर्स। और पिछले हमारा मैच में ईशान किशन ने की थी ना ओपन। यार हमारा नेमेसिस कोहली है, कोहली को आउट कर दें हमें 300 हाँ में आउट कर दें तो वो हमेशा 150 100 कर लेता है मुझे मतलब। यार, कोहली को कौन आउट करेगा, मुझे इससे ये बड़ा मसला लग रहा है, मतलब पाकिस्तान टीम में शाहीन शाह अफरीदी बॉल स्प्रे कर रहा है। यार एक मैजिक बॉल चाहिए भाई शाहीन शाह अफरीदी से, उसके बाद भले वो इंजर हो जाए, पूरा पूरा वर्ल्ड कप ना खेले। यार पता है मुझे कौन लग रहा है आउट करेगा? नवाज। नमाज रिडेम्पशन होगी उसकी यार, एज उसकी अ मीडियम पेसर या एज अ फास्ट बॉलर? एज अ मीडियम पेसर या एज अ फास्ट बॉलर? एज ए स्पिनर, मतलब ये नवाज की रिडेम्पशन होगी। और अगर नवाज नहीं करेगा ये इफ्ती करेगा। यार नवाज की अगर रिडेम्पशन हो गई तो नवाज हमारा बहाल हो जाएगा फिर, उसकी पुरानी शक्ल वापस आ जाएगी। यार नवाज को पता नहीं लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज करें। उसने पिछले मैच में भी अच्छा किया है, आज भी उसने काफी मतलब अच्छा स्पेल किया है, कंटेन किया है, विकेट्स नहीं मिल रही, लेकिन किस स्पिनर ने आज विकेट ली है? तीक्षाना विक्षाना सबको तो पड़ी है। यार वो बात तो सही है, लेकिन हम नवाज को क्रिटिसाइज से ज्यादा मैं मतलब हम तो एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसकी शक्ल पे ही बेचारे की वो स्ट्रेस आ गया है। जैसे वो बात होती है ना कि मतलब अब भाई क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे है तो एंटरटेनमेंट ही ना। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि जैसे ओबामा की वो तस्वीर लगाते हैं प्रेसिडेंसी से पहले और प्रेसिडेंसी की इससे बात की, कि यार कितना फर्क आ गया, उसके बाल सफेद हो गए, चिट्टे हो गए, मतलब बिल्कुल चेहरे पे झुर्रियां आ गई सारी। तो कहते हैं ना सबसे स्ट्रेसफुल जॉब है दुनिया की यूएस प्रेसिडेंट बनना, तो आप उससे ये हालत हुई है। लेकिन नवाज की तो यार 1 साल में मतलब बेचारे की हालत ही मतलब वो अजीब सी हो गई है शक्ल पे, वो अजीब आंखों में खून उतरा हुआ उस एक और मैच के बाद। पता है उसका ये इम्प्रेशन किया है, लेकिन एक अजीब सी बात और कि जिस भी आप उसके टीममेट से बात करो वो कहते हैं यार नवाज तो टीम का जोकर है, मतलब उसको सीरियस फेस हमने देखा नहीं है। तो ये हम्म। ग्राउंड में हाँ दिखाता है मतलब। हाँ हाँ, ये भी वही वही बात है, शायद वो ग्राउंड में पहुंच के से वही सारे याद आ जाता है कि यार किस तरह मीडियम पेस कराई थी मेरे कप्तान ने मुझसे और मेरे ख्याल में अगर टीम में अभी जगह किसी की क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वो सिर्फ शादाब है शादाब इस शाहीन। हाँ शाहीन तो अभी मतलब इंजरी है, लेकिन शाहीन की तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना उधर, तो वो सामा मीर बैठा हुआ है। तो शादाब की बजाय शायद एक बेटर विकेट टेकिंग ऑप्शन यार है। असल में शाहीन को फिर भी शायद ड्रॉप कर दें, स्पेशली अगर इंडिया मैच में नहीं चला। शादाब तो फिलहाल पूरे वर्ल्ड कप में ड्रॉप नहीं होता, उसकी वजह वही है कि जो असद भी कह रहा था लास्ट पॉडकास्ट में, कि मिकी आर्थर समझता है कि उसका खिलाड़ी है बेसिकली, मतलब ना कि एक्स एक्स फैक्टर है शादाब। दूसरी बात है कि शादाब की वजह से आपकी एटलीस्ट ऑन पेपर आपकी लाइनअप में बहुत बैलेंस आता है कि यार बैटिंग भी लंबी हो जाती है और एक आपको बॉलिंग भी आपको और मिल रही है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत राशिद लतीफ़ भाई से भी एग्री करता हूँ कि इस वक्त नवाज आपका बॉलिंग ऑलराउंडर है, यानी कि 10 ओवर वाला ऑलराउंडर। लेकिन शादाब इसका इस वक्त आपका
10 ओवर वाला बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आप हम्म। ये कह सकते हैं कि इफ्ती और शादाब बेसिकली 5-5 ओवर कर रहे हैं, उस करा सकते हैं, इस तरह के आपके कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी है ना कि मतलब आ, शादाब की जगह अगर आप उसे बैट्समैन खिला रहे हैं, क्यों ना सलमान आगा को फिर ट्राई करें। एक मतलब एक तो ये ऑप्शन है ना कि नहीं, अगर फिर आप तो इफ्ती को 10 ओवर कराने पड़ेंगे इफ्ती नहीं, तो को। सलमान आगा भी 2-3 ओवर निकाल सकता है, बाकी भी हाँ फिर मतलब अगर इसी राउट जाना है ना, जो धोनी की 2011 की स्ट्रेटजी थी कि बैटिंग को स्ट्रांग करो और मतलब बॉलिंग जो बिट्स एंड पीसेस वाले हैं उनसे ओवर्स निकालते जाओ। मसला ये है ना कि शादाब पूरे न ओवर निकाल रहा है, न बैटिंग इतनी मतलब कॉन्सिस्टेंटली वो अच्छी कर रहा है, इतनी रिलायबल। आप एज अ पिंच हिटर उसे यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कि उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिटिंग करेगा, तो हाँ, फिर मतलब फिर वो लो वैल्यू विकेट वाली आर्गुमेंट भी आ जाता है कि लो वैल्यू विकेट है भाई। अगर आप लो वैल्यू विकेट है, इसका मतलब है आप बैटिंग में भी इतना ऐड नहीं कर रहे हैं, हाँ और बॉलिंग जो आपका मेन सूट है उसमें भी आप आउट, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है मतलब। तो रोल तो है क्वेश्चनेबल उसका टीम में, हाँ, नो मतलब डाउट। फिर ये हो ना कि आप उसामा को एज अ प्रॉपर बॉलर खिला लें। कम से कम चार तो आपके पास बॉलर हो ना, पांचवा फिर आप कर लें कि चलो नवाज को पड़ी इफ्ती ने करा ली, इफ्ती को पड़ी किसी और ने। हम्म। और हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है। और बात मिकी की हो रही थी, तो मिकी का तो सलमान ये भी कहता कि इफ्ती उसका गन प्लेयर है। फखर फखर को फखर। ड्रॉप कर दिया ना। हाँ, ये बात भी है, फखर को तो ड्रॉप कर दिया है, गन प्लेयर को। मतलब जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी, आप जिसको भी गन प्लेयर कहेंगे, जो भी कहेंगे, लॉजिकल तो यही है ना कि फखर को आप कुछ टाइम दें और फिर उसको ले आएं। और मुझे लगता है कि इमाम आखिर में ड्रॉप होगा, फखर उसको रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को तो अब मतलब निकालना मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब 3 मैच possible तक तो, अब 3-4 मैच में तो कोई सीन ही नहीं है अब्दुल्ला शफी का। अगर अगले 3-4 मैच में जीरो पे आउट हो जाए तो फिर निकलेगा, लेकिन अभी तो नहीं है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन ये बात हो रही है कि ऐसा भी एक शायद हो जाए कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम की जगह फखर को दोबारा ले आया जाए। हाँ। तो आई डोंट नो, मतलब मे बी इट्स अ गुड थिंग, मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब पता नहीं क्या तुम्हारा इसके बारे में यार मेरे ख्याल है। ख्याल में तो अगर इमाम भी आउट ऑफ फॉर्म है, फखर भी है, तो मैं प्रेफर फखर को करूंगा, क्योंकि इमाम वही लो स्ट्राइक रेट से खेलता है ना। आपको कोई तो चाहिए जो कि मतलब आपको वो दे के क्विक स्टार्ट दे। अगर फॉर्म में हो तो आपको लगता है कि यार ये 70 बालों में 100 120 कर देगा। अब हर कोई आज स्टेटिस्टिक्स बता रहा था कि पाकिस्तान ने कोई सिक्स ही नहीं मारे 2023 में पावर प्ले में। क्यों? क्योंकि फखर मारता था, वो मार नहीं रहा। सिंपल हम्म। रीजन है, लोग मतलब रिलेशनशिप्स नहीं देख रहे। सिंपल रिलेशनशिप है, बाबर सिक्स नहीं मारता, इमाम सिक्स नहीं मारता, फखर मारता था फास्ट बॉलर्स को सिक्स। और वो आपका आउट ऑफ फॉर्म है, तो तभी तो ये नहीं हो रहा। लेकिन उसमें फिर एक और स्टैट भी आया कि ओवरऑल सिक्सेस जो पाकिस्तान ने मारे हैं वो तीसरे नंबर पर है। हम्म। तो हम शायद, हमारी अभी भी वही ओल्ड स्कूल फिलॉसफी चल रही है कि यार आखिर में देख लेंगे, आखिर में मार लेंगे, आखिर में कर लेंगे, शुरू में विकेटें बचाओ। हाँ, तो वही यार, मतलब कि रिजवान भी मतलब सेट होकर मारता है, बाबर भी सेट होकर मारता है। आ, इमाम भी सेट होकर ही मारता हाँ, है। इमाम भी सेट होकर ही मारता है, लेकिन वो भी सिक्स स्पिनर्स को ही मारता है। हाँ, स्पिनर को, जब स्पिनर आते हैं मतलब वही आप 20वें ओवर में जाके वो मारेगा, बेसिकली पहला सिक्स वाला सीन है। फास्ट बॉलर्स को आपका सही मारने वाला जो सिक्स मार हिटर है वो इफ्ती मतलब। तो हम वही फीलर पे ही चल रहे हैं क्या? वही हमारा जो होता है कि हमने अब्दुल्ला शफीक को इस मैच में क्यों खिलाया, मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर द फैक्ट तो बहुत अच्छे डिसीजन है, मास्टर स्ट्रोक जिसे आप कहेंगे, लेकिन हमने क्यों खिलाया? क्योंकि वो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेलता है, या ये मेरा कि यही ख्याल है कि उसके स्टेट श्रीलंका के खिलाफ अच्छे हैं, उनका कि चलो खिला लो। तो फिर तो अगर फीलर पे ही चल रहे हैं तो फिर तो फखर को खिला देना चाहिए इमाम की जगह अगले इंडिया वाले मैच में कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, शायद खिला भी लें। कोई पता नहीं मतलब इस टीम का हाँ, हालात चल। मतलब फीलर पे ही चल रहे हैं तो ऐसी सीन है बेसिकली ना। तो अच्छा, मेरे ख्याल में तो खैर मुझे ऐसा लगता है कोई वैसे चेंज नहीं होगा इंडिया वाले मैच में, क्योंकि अभी टीम जीती है तो मेरे हाल में एक और मौका तो सबको मिलेगा, हाँ, इमाम को भी, शाहीन को भी, सबको भी। शाहीन तो खैर वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट मैच तो नहीं मतलब छोड़ेगा, क्योंकि आपको एक लॉजिकली तो एक नहीं। एक होप तो होती है ना कि यार शाहीन जैसा खिलाड़ी यार 2 बॉलें भी अगर करा दे बिल्कुल मैजिकल किस्म की, तो उसने अपना रोल कर दिया है बेसिकली मैच में।
ना, लेकिन मुझे लगता है शाहीन एक एक दो और मैच खेल ले उसका वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, जिसका पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बेंच में आपके पास कोई नए बॉल का बॉलर नहीं है। तभी तो आप हसन अली को ला रहे हैं, हालांकि वसीम पहले से टीम में नहीं था। तो इंजर हो जाएगा तो हम बाहर से ले आएंगे, जमान खान या ऐसे कुछ ही को ले आएंगे। हाँ, उससे मतलब लेकिन पता है मुझे इतनी वो कॉन्फिडेंस क्यों है पाकिस्तान पर। हमेशा हमारी इंजरीज होती ही रहती है, कोई नया आता है वो हीरो बन जाता है। हम्म। याद है ना कि नसीम कैसे ओडीआई में बना, उसको तो ओडीआई में ले भी नहीं रहे थे, इन्हीं में से किसी को इंजरी हुई या कुछ हुआ या आउट ऑफ फॉर्म हो गए। नसीम आया, नसीम ने पहले दो इंडियन बैट्समैन को आउट कर दिया, हीरो बन गया। मतलब हम्म। पाकिस्तान में तो हीरो ऐसे ही बनते हैं, कहीं से कोने से उठा कर ले आओ बॉलर, वो एक दिन अच्छा करके मतलब बस हीरो बन जाता है। वैसे अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं या हमें पता नहीं है क्या होगा। अगर हम इंडिया से जीत जाएं और और बाकी सारे मैच हम भले हार जाएं इस वर्ल्ड कप में, ये एक सिचुएशन है। या ये सिचुएशन है कि हम किसी भी तरह से किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम सेमीफाइनल में पहुंच के हम हारें, कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है? या विच वन वुड यू टेक? इंडिया से जीत कर सेमीफाइनल हार जाना। सेमीफाइनल नहीं हारे, सेमीफाइनल में हम पहुंच ही नहीं रहे, बाकी सारे मैच हम हार जाएं, इंडिया से जीत के हम बाकी सारे मैच हार जाएं। एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम कोई भी इंडिया से जीते हारे जो भी हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन हम किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच के और फिर वहां पे हार जाएं, इंडिया से हार के हम, और बाकी सारे मैच वैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंच के हम हार जाएं। नहीं कौन अब, सी सिचुएशन लोगे? यार जो आपने सिचुएशन बताई उसमें तो मैं इंडिया से जीत कर बाकी सब हार जाएं, ठीक है, फिट है, ठीक है, मेरे लिए हाँ। पर्सनली जो इमोशनली एक मोमेंट होगा ना, हाँ, इंडिया को मजा आएगा इंडिया है। इतने सही टाइम मजा। बाद, मतलब हम अपनी इमोशंस मतलब बताते नहीं हैं हाँ। और छुपाते हैं ना, डरते हैं क्योंकि पता होता है यार हार जाएंगे, फिर लोग हाँ। मजाक उड़ाएंगे ये वो। लेकिन जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं ना आर्डेंट, आप किसी को भी ये ऑप्शंस दो, मेजॉरिटी यही लेंगे कि इंडिया को हरा दो, वापस आ जाओ। हाँ। बाकी मैचेस के, स्पेशली जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है ना अभी तक, हाँ, और जो गेम के अराउंड बना हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या लेंगे? मैं भी यही लूंगा, क्योंकि यार एक मैच है जिसकी आप मतलब पूरी रात आप जागेंगे यहाँ पे, और या मतलब ऐसे हल्का सा सो के आप पूरा मैच देखेंगे, एक पूरा माहौल बना होता है आपकी, मतलब वही वाली बात है ना कि आप जब आप देख रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि आपकी बगलों में पसीना आ रहा होता है, शर्ट के अंदर आपको दिख रहा होता है, आपकी अंडरवेयर के अंदर पूरा पसीना भरा हुआ होता है। तो वो मैच मतलब और किसी टीम से तो नहीं होता। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में तो वो फीलर कभी नहीं आते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड में तो वो फील कभी नहीं आती है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं आती है। तो स्पेशली पाकिस्तान, 50 ओवर आजकल कौन देखे। हाँ एग्जैक्टली कौन इतना देखता है 50 ओवर यार। वैसे नाम भी सही है ना, वनडे। अब मैं आज सोच रहा था इसका क्यों नाम रखा है वनडे इंटरनेशनल, वाकई में पूरा एक वनडे जाया होता है। हाँ। आपका पूरा एक वनडे, बेंच 3:30 बजे मैच शुरू हुआ, कब 12 बजे जाके खत्म हुआ है, 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में, 3:30 बजे सुबह में शुरू हुआ, सब 12 मतलब ये कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा ओडीआई में? पहले तो 6-7 घंटे के होते थे, ये तो 9-9 घंटे के चल रहे हैं यार। मतलब हाँ मतलब हाँ तो वही बात, मतलब कि मैं तो यही लूंगा। हाँ, अगर ये और एक बात होती कि इंडिया से हार कर गारंटी होती हम वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाएंगे, हाँ, वो तो वो फिर फिर मैं बोलूं, वो फिर मैं बोलूं। फिर मैं वो लेकिन सेमीफाइनल में हार गए वो तो मतलब हो ही रहा है, मतलब वी हैव हैड इनफ ऑफ दोस यार मोमेंट्स। मैं तो वो ये करता ना, फर्ज करें अगर आप क्रिकेट टीम में हो, जो गांव में करते हैं ना कि इंडिया से जीत गए, हमने बाकी टूर्नामेंट नहीं खेलना, पकड़ो वापस जाओ। हमें खेलना ही नहीं है। हाँ, अब ये उस दिन हम यहाँ पर ग्राउंड में खेल रहे थे, सारे लड़के पाकिस्तान से, पाकिस्तान इंडिया के सारे लड़के हम खेल रहे थे, टेनिस बॉल से खेलते हैं ना। तो एक मैच हुआ, हम लोग जीत गए। तो वो दूसरे टीम वाले कहते हैं मतलब क्या वो फिर करते हैं, फिर हम जीत गए ना, वैसे ही बस वो दिन ऐसा था। तो अंधेरा हो रहा था, कहता है कि हाँ यार 3-3 ओवर का एक खेलते हैं। तो फिर हम जीत गए ना, वो पहले 5-6 लड़के थे दोनों टीमों में, 2 ओवर में सब आउट हो गए। फिर बंदा कहता है आओ, अंधेरा अंधेरा हो गया, बंदा कहता है एक एक ओवर क्या करते हैं। हमने कहा तुम्हें तसल्ली नहीं, मतलब उसका मतलब ये कि था किसी कि तरह एक जीत के चला जाऊं घर, चल मतलब चला तो जाओ। एक एक बॉल का कर लेते हैं भाई, मतलब एंड में किसी तरह एक जीत तो मिल जाए। एग्जैक्टली, तो मतलब ये फिर एक
वो खुन्नस सी होती है ना। हाँ तो अगर आप ये कर लेना, मजा आ जाए कि यार ठीक है, अब हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करके जा रहे हैं, हाँ। बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म यहाँ पर। अब अ, बाकी तुम जीतो हारो, वर्ल्ड कप तुम्हारा, कप तुम्हारा, वापस जाए। 10 टीमें है ना इस वर्ल्ड कप में, हाँ यानी कि हर टीम को 9 मैच खेलने हैं, तो यानी कि अब तीसरा मैच तो ये हो ही जाएगा। अगर अब पाकिस्तान 3 मैच खेल के बाकी 6 मैच अगर हार भी जाए, तो मेरे ख्याल में इंडिया से अगर हम जीत के आएंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा। हाँ इतना कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडिया के बाद में हम लोग एक अफगानिस्तान से और जीत जाएं अगर अपनी बचानी है पिट्ठी। यार, अफगानिस्तान से हार गए तो काफी पिट्ठी लग सकती है। यार मुझे अभी भी अफगानिस्तान वाला इतना नहीं लगता। मेरा पर्सनल बायस्ड होगा मेरे लिए, मतलब हिस्टोरिकल जो 90s की जनरेशन का है ना अफगानिस्तान का, तो अभी स्टार्ट हुआ, उसको तो मैं राइवलरी कंसीडर ही नहीं करता। अच्छा, वो वैसे भी वो T20 में ज्यादा बड़ी राइवलरी हाँ है, ओडीआई में उनकी टीम है ही नहीं इतनी स्ट्रांग कि वो 50 ओवर सस्टेन कर सके। ना, वो 50 ओवर सस्टेन कर सके, दूसरा ब, मतलब। ब, ब, बकौल नुमान नियाज, डॉक्टर नुमान नियाज के, वो मेंटली सैचुरेट हो जाते हैं। हाँ ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी आती है डॉक्टर नुमान नियाज की, यार क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या होता है मेंटली सैचुरेटेड? वो पूछ रहे थे अभी कि क्या ग्लेन मैक्सवेल, उससे राशिद रशीद से पूछ रहे हैं, क्या ग्लेन मैक्सवेल आपको मेंटली सैचुरेटेड नहीं लगता वो? वैसे मुझे शाहीन शाह का मेंटली सैचुरेटेड लग रहा है, किसी, पता नहीं क्या वजह है। हाँ तुम्हारे मुझे ख्याल भी में लग, है मेंटली सैचुरेटेड है या कोई फिटनेस का मसला कोई घरेलू नाचाकी तो नहीं है चल ना? रही। बिल्कुल, घरेलू फड्डे, नए नए वो बने अपना क्या कहते हैं, दामाद। हाँ तो मतलब यार, अफरीदी असरात। आफरीदी के असरात था वैसे, बाकी मतलब अगर कोचिंग वहां से मिल रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आपके करियर तबाह हो सकता है एज अ फास्ट बॉलर। मुझे यार अपनी राइवलरीज में जो लगता है ना कि 90s की आप जनरेशन जितनी भी है, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को कुछ लोग ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। वो इतनी बड़ी राइवलरी नहीं है, उसको इंडिया और पाकिस्तान के कुछ ट्विटर फैंस बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग मतलब अफगानिस्तान को वो समझते हैं ना, जो कि मतलब लो, एक तरह से किया, ये लोग क्यों मुकाबले में आ गए, ये वो हम्म। के हमारे पाकिस्तान में है। लेकिन आप ट्रेडिशनल देखें, मेरे ख्याल में अभी भी मेरे जहन में जो है, जो आपके जहन में भी होगा, जो एक नॉस्टैल्जिया है ना, कि वसीम, शुएब, सचिन, गांगुली, इंजमाम, वो सारी जो राइवलरीज थी किसी टाइम में, तो असल राइवलरी तो वो थी। अब इंडिया का कुछ टाइम में पलड़ा भारी हुआ, लेकिन हम उनके साथ मैचेस भी बायलैटरल तो नहीं खेले, मतलब लास्ट बायलैटरल हम जीते थे, फिर हाँ, ज्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट्स ही हुई हैं। वो अफगानिस्तान वाली वो जो राइवलरी है, वो एक तो अफगानी बना रहे हैं कि यार हमारी कोई तो राइवलरी हो, मतलब हाँ अफगानिस्तान टीम की। दूसरे इंडियन फैन बना रहे हैं कि मतलब ये दिखाने के लिए कि अब देखो तुम्हारा मुकाबला इनके साथ है, हमसे तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो हाँ एक ये बेसिकली एक वो सुपीरियोरिटी वाली पोजीशन से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम इनसे करो भाई, ये बच्चों के साथ करो, ये टुच्चों उच्चों के साथ, हमारे एग्जैक्टली साथ तो exactly। कोई है ही नहीं सीन। और ये तो पाकिस्तान को तो ये ऐसी बस मिल गई है जबरदस्ती राइवलरी। हमने तो कोई कोई बनाने की कोशिश भी नहीं की है राइवलरी कि भाई हमें अफगानियों से बनानी है हाँ राइवलरी। मतलब हम तो कुछ, हमेशा से, मुझे याद है यही इस तरह की बातें होती थी, यार ये तो हमारे साथ ही खेले हैं पाकिस्तान में ही, इन्होंने हमारे भाई हैं, मतलब इस तरह की बातें होती थी। यार राशिद वगैरह के साथ आप कैसे राइवलरी करेंगे, जो उनके प्लेयर्स रिटायर्ड हो गए, वो अभी तक पेशावर पाकिस्तान में सारे खेल रहे हैं। ये हम्म पॉलिटिकल है, और इसको इंडियन मीडिया ने काफ़ी मतलब फिर एग्जेजरेट किया। पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, लेकिन जो इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो हमारी राइवलरी में न थे न है, कि वो लेवल नहीं है। ये आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये हम पर इम्पोज करते हैं इंडिया के मीडिया वाले, कि तुम्हारी राइवलरी तो उनके साथ है, हमारे हम्म। साथ वो मतलब मुकाबला ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप मतलब टेक्निक, इन्होंने बाकी सबकी बना दी है ना कि भाई पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ है, श्रीलंका की बांग्लादेश के साथ है, हम तो सबसे ऊपर हैं, हम तो अब ऐसे हैं कि मतलब हमारी राइवलरी तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है, हाँ हमारी राइवलरी अब मतलब इंग्लैंड के साथ है, ये तो बच्चों के साथ तो हमारी है ही नहीं, ये काले गोरे जो हैं साउथ एशिया के, इनके हाँ साथ नहीं। लेकिन, और हमारा एक बेड फेज आया था, और जो कि मुल्क के हालात से भी आपका फिर करता है ना, जो 2010 के बाद जो हुआ, 2017 तक जो हमारा फेज था बुरा रहा, और उसमें बेशक हम ज़्यादा मैचेस हारे होंगे,
और वो भी हम T20 आ रहे हैं। ओडीआईज में आप चेक करें, मतलब 2012-13 में मिसबा की टीम जब गई थी, 12 था या 13 था जो भी था, हम इनको 2-1 हरा कर आए थे। और कितनी कितनी फजूल टीम थी वो, अगर आप ऑन पेपर देखें उसमें मोहम्मद इरफान टाइप के, राहत अली टाइप के भी थे मेरे ख्याल में शायद उसमें। कितनी मतलब घटिया टीम थी। हाँ, हफीज और ये सारे, शोएब मलिक, हफीज, मतलब सारे थे। और तीसरा मैच भी हम इनको 3-0 हराने वाले थे। लेकिन वो तो पता है, इंडिया को हमने 160 पर तकरीबन आउट कर लिया था, वो हमारी टीम पे वो कोलैप्स कर गई। जो भी था काफ़ी इजी ले गए थे लड़के, क्योंकि ऑलरेडी हम 2-0 अब थे उस सीरीज में। मिसबा की टीम मतलब यार। हाँ, मिसबा की टीम वाकई। और हमारे क्रिकेट का मेरे ख्याल में वो वर्स्ट मोमेंट था, मतलब पाकिस्तान की। आप जब देखते हैं क्रिकेट टीम का जो वर्स्ट इन्वायरमेंट होता है ना, मतलब इन्वायरमेंट नहीं, मतलब सिचुएशन, हमारा वर्स्ट जो वाइट बॉल क्रिकेट रहा है वो मेरे ख्याल में 2011 से 2015 का फेज रहा है। क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल से इंडिया में हारे हैं। उसके हम्म। बाद से मिसबा, राहत अली, ये सारे लोग, मतलब अजहर अली, असद शफीक, इन लोगों ने टेक ओवर किया। हम्म। तो मेरे ख्याल में हमारा उससे नीचे वाला फेज नहीं गया। बाकी हम पैचेस में आए, मतलब 2007 का वर्ल्ड कप पूरा गया, 2003 का जो किसी भी टीम का जा सकता है। नहीं, ये डॉक्टर नोमान ने आज से पूछे, वो बताएंगे कि जब जिस जमाने में मुस्लिम जिमखाना से टीम बनती थी तो उस जमाने में इससे बुरा हाल हुआ था, हाँ, 1950 में, पता नहीं। और तो अभी बताएंगे वो। तक मतलब ये कैसी डोमिनेंस है कि अभी तक पाकिस्तान अभी भी ज्यादा मैचेस जीता है इंडिया से। हम्म। तो अच्छा, अब तो अच्छा, पहले तो ये बात एक करते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया मैच पे एक प्रिडिक्शन मैं लूंगा या तुमसे पूछूंगा कि क्या नोस्ट्राडेमस भाई हमारे, उनकी, नोस्ट्राडेमस खान की क्या प्रिडिक्शन है। तो पहली बात तो ये कि अगर बाबर और रिजवान में से मैं वो उनका उनकी बात करूंगा, अब जो असद भाई आए थे ना पिछली दफा, कि हम्म। इफ यू वांट हैव टू चूज वन टू बैट फॉर योर लाइफ, हु वुड यू चूज, बाबर और रिजवान? बाबर। बाबर, सही। यानी कि तुम कह रहे हो कि प्रेशर सिचुएशन में बाबर ज्यादा वैल्यूएबल है रिजवान के मुकाबले। यार दोनों हैं, मार्जिन बहुत कम है, लेकिन बाबर टेक्निकली साउंड है और उसको देखने का मजा आता है। तो अगर आपकी लाइफ इतने में हो, किसी को इस तरह का उसको देखने का, यार मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट में, और ये काफी अजीब सा है कि शायद अफरीदी के बाद जो बैट्समैन जिसके लिए क्रिकेट देखने का दिल करता है वो बाबर है। मतलब स्टाइल डिफरेंट है खेलने का, अप्रोच डिफरेंट, एग्रेशन डिफरेंट, लेकिन अगर मैं मैच 50 टेस्ट देखूंगा, मैं बाबर के लिए देखूंगा। सईद अनवर को तुम फैन थे? यार मैं फैन था, लेकिन मैं बाबर को सईद अनवर से भी हाईली रेट करता हूँ। क्या, लेकिन सईद अनवर की सेकंड कमिंग है बेसिकली, स्टाइल के हिसाब से। मतलब सईद अनवर को भी आप कहते थे यार देखने का मजा आता है, मतलब हाँ क्रेजी बिल्कुल। किस्म का आपका जो शॉट्स और मतलब टाइमिंग और ये सारी चीजें, वही वाला सीन है बाबर के साथ। हाँ, लेकिन मुझे ऐसी फील आती है कि प्रेशर सिचुएशन में रिजवान इज मोर वैल्यूएबल। है, लेकिन यार हम बाबर को एक दो इनिंग्स पर काफी जज नहीं कर सकते। उसका अभी भी चेजिंग में एवरेज 50 से ज्यादा है। कहते मतलब थे ना, मर्द बहरान मोहम्मद रिजवान। मतलब बाबर का मसला ये है ना कि वो इतना कॉन्सिस्टेंट है कि वो अगर किसी मैच में 15-20 हाँ। कर जाए तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया आज भी। मतलब उसने जो शॉट मारे हैं सारे मिडिल किए हैं। हम्म। एक ये जो वो आउट हुआ है जिस बॉल पर, वो कोई भी आउट हो सकता है। वो बॉल अच्छी नहीं थी, शॉट बुरी नहीं थी, वो उसकी किस्मत नहीं थी। यार वैसे साउथ एशियन कैप्टन्स जो हैं, मतलब यार हमारी जीन्स में ही नहीं है ना कि हम काम रह सकें, हम मतलब मतलब सिर्फ एक धोनी मुझे याद आता है जो कि आपको लगता था कि यार मतलब प्रेशर का कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा है, एक शक्ल वैसी ही है, छक्का पड़ा हो, विकेट गिरी हो, जो भी हो। बाकी सारे, और या आप कह सकते हैं शायद इमरान खान एक वक्त में आप कह सकते होंगे कि उसकी भी आप पुरानी वीडियोस देखें तो उसका एक ही रहता है फेशियल एक्सप्रेशन, अगर भले बॉलर को छक्का पड़ रहा हो या विकेट ले रहा हो, कुछ भी हो। इवन वो सेलिब्रेट भी इतना नहीं करता था इमरान खान, मतलब तो उसका वो एक ही जैसा वो रहता था, डिमीनर। बाकी तो हमारे सारे कप्तान, इंडिया के भी सारे कप्तान ऐसी हैं कि वो शक्ल पे पता चलता है आपको कितना प्रेशर में, मतलब मतलब कितना दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर। यार मेरे ख्याल में जो इमरान और धोनी में जो कॉमन चीज थी ना, मैं उस दिन अश्विन का भी वो एक क्लिप सुन रहा था कि वो दोनों डायरेक्टर्स थे। मतलब डायरेक्टर उनके मतलब? पास वो आम प्लेयर से भी ना, गली से भी प्लेयर को उठाकर
उनको पता होता था कि इससे काम क्या लेना है, हम्म। और वो काम रहते थे। उनके पास अपना बी प्लान भी होता था, सी प्लान भी होता था जो, और एक अश्योरिटी थी उनके पास, सेल्फ बिलीफ था, एक पर्सनालिटी। यार इमरान को तो मतलब पूरी दुनिया अगर जिसके पीछे घूम रही हो ना, मतलब हाँ हाँ उसके हाँ मुकाबले का, वो तो किसी को इंसान मतलब अभी नहीं समझता, तो उसके सामने हाँ। क्या होता अपनी है। जवानी में तो और ज्यादा जोम हाँ, होता है, आपको गरूर होता है, आपको हर चीज, तो वो कहाँ समझता होगा, सही बात है। यार मतलब उसका तो सिर्फ सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको मैच जिता हम्म। दे। अच्छा, और फिर वो, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, आप मतलब वैसे ही थोड़े आप मतलब पढ़े लिखे भी हों, चिकने भी हों, आपको पैसे की भी इतनी कोई वो ज्यादा ना हो, तो आप कहते हैं यार ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है भाई, ये गेम जो हो रहा है ये मतलब ठीक है, बस मैंने मतलब मैं जो कर रहा हूँ मेरी समझ के हिसाब से कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो भी कोई मसला नहीं है। हाँ एग्जैक्टली exactly। और फिर आओ मतलब वसीम जैसे बंदे को कहो कि वाइड वगैरह छोड़ो, जाओ मारो हाँ तेज मारो, हाँ। कौन अब करे। धोनी का मुझे नहीं पता कि क्यों उसका उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, मेरे ख्याल में वो कोई इतने अमीर अमीर तो घराने का नहीं था, नहीं ना नहीं, ही वो कोई इतना पढ़ा लिखा था मेरे ख्याल में, एलीट तो नहीं था वो, मुझे जो लेकिन लगता आई डोंट है, नो कुछ उसकी होगी पर्सनैलिटी इस तरह की। एक तो ये आपका जेनेटिक्स का होता है ना, दूसरा मेरे ख्याल हम्म। में धोनी काफी मेच्योर एज में आया था, 25 26 में तो हाँ। आया है। तो वो सारे रगड़े का कर आया था, वो टिकट भी बेच कर आया था, सब उसे पता था यार हम्म। गेम ही है, कौन सा हाँ। मतलब जिंदगी आनी जानी है। अब कोहली वगैरह ये तो बचपन से लगे हुए थे ना क्रिकेट पर, कि यार हम्म। टीम जाना है, ये वो धोनी सब कुछ देख कर आया था काफी मेच्योर एज में, मतलब हम्म। आ गया। तो उसका मेरे ख्याल में एक तो आपका जेनेटिक भी होता है, और दूसरा फिर उससे इंसान को मतलब उसने किन बंदों से यार काम निकाले, मुनाफ पटेल, हाँ यार, वही तुम अच्छा। 2011 की बात कर रहे थे, तो सुरेश रायना युवराज 10 ओवर आपको करके देते थे भाई। हाँ एग्जैक्टली exactly। और उससे उसे पता होता था कि इनसे काम क्या लेना है, हम्म। उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी फिर नहीं रखता हाँ था। हाँ हाँ, बस उसका ये था कि भाई यहाँ पे करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, बस ठीक है, कोई ऐसा हाँ, मसला नहीं है। बस तो बाकी होता रहेगा। मतलब वो बेसिकली वो वही वाली बात है ना, वो अक्सर वो चाइल्ड स्टार्स की जो हॉलीवुड में मिसाल दी जाती है कि अरे जल्दी अगर आपको फेम मिल जाए ना, तो वो भी आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता हैंडल किस तरह करना है। वो धोनी वो था, धोनी बेसिकली मुझे तो लगता है धोनी वो बिल्कुल वो नहीं होते सूफी फकीर टाइप के लोग, वो उस तरह का था कि मतलब ठीक है भी तो सही है, नहीं है तो भी सही है, वो वाला नहीं हाँ। होता है कि भाई और फिर ठीक है। ऐसे बंदे का लक भी होता है ना, कि लक भी आपका साथ जाता है, मतलब जब हम्म। आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो। धोनी ने काफी मैचेस लक से खेले, मतलब 2007 का मिसबा का शॉट, तब हम्म। मिसबा कितना मिडल कर रहा था, और क्या पड़ी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को, मतलब स्कूप करने की, हम्म। तो उसको कहीं भी मार सकता था, उसने स्कूप किया। हाँ, वो भी जोगिंदर शर्मा हाँ। मतलब उसके बाद ना वो खेला ना उससे पहले खेला, कुछ नहीं पता। तो कभी कभार आपकी लक भी होती है ना, जो आपको वो दे देती है। नहीं, ये लक भी पता है, मैं तो ये नोट करता हूँ कि अब वही वाली बात है कि ये इस तरह की बात कोई ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, वो नहीं कहते ये योगी वोगी जो करते हैं कि ओ आई वेंट टू इंडिया एंड लाइफ फोर्स एंड देयर इज अ फोर्स फील्ड अराउंड यू, इस तरह की जो बातें होती हैं इनमें कुछ सच्चाई है। जब आप एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा कुत्ते होकर डेस्परेट हो जाते हैं ना, वो आपको कभी नहीं मिलती है, हम्म। मतलब वो आपको मिलती ही नहीं है। जब आप कुत्ते हो जाते हैं ना कि यार बस ये हो जाए, यार बस ये काम हो जाए, यार बस ये हो जाए, यार ये हो जाए यार, वो कभी नहीं होगा टाइम पे, वो हमेशा उसमें कुछ ना कोई रोला ही पड़ा रहेगा। और यार, जब आप कहते हैं ना कि यार बस ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो फौरन हो जाता है। और अब ये चेक करना कि 2011 का वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर के 5 कैचेस ड्रॉप होना, वो एलबीडब्ल्यू का कंट्रोवर्शियल, वो तो और बात है। यार अफरीदी ने कैच ड्रॉप किया, खेल से, मतलब अफरीदी पाकिस्तान की टीम का अपने टाइम का बेस्ट फील्डर था, अभी भी वो काफी फिट। फिर 260 उस पिच पर कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, वो आप हार गए। तो मतलब कुछ उसकी स्ट्रेटजीज अच्छी थी, और कुछ उसका फिर लक भी साथ देता था धोनी का। अब हम्म। विराट कोहली कितना अच्छा कैप्टन हो, कितने वो चीख चिल्लांगे मारे, उसने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती, हाँ हाँ हालांकि हाँ। रिकॉर्ड उसका भी अच्छा है, लेकिन वो नहीं जीत सका। नहीं, विराट कोहली प्रेशर में चलता तो अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है, उसके चेहरे पे पता चलता है कि प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो ही इज जस्ट लाइक इम्यून टू प्रेशर, या वो प्रेशर में उसे कोई काम रहने की उसे वो तो उसकी उसकी सारी गेम ही इस पे बिल्ट है ना कि यार मतलब मैं एक फोर्स है मेरे अंदर एक, और मैं उस फोर्स के थ्रू, फोर्स ऑफ विल के थ्रू कुछ भी कर लूंगा गेम में, उसकी मतलब उसकी गेम इस चीज के ऊपर बिल्ट है। धोनी की गेम मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर बिल्ट थी कि यार मैं मेरे पास पूरी
ट्रेनिंग और पूरी लाइफ एक्सपीरियंसेस का वो है तजर्बा, और वो मैं अपने उस पे वक्त ज़रूरत पे मेरे काम आएगा। और आई डोंट रियली केयर कि मुझे 6 बॉल पे 20 रन चाहिए या 1 बॉल पे छक्का चाहिए, मतलब मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कोई शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेंशन लेने की हाँ, जरूरत। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कर लूंगा, मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करके ही आया हूँ, पहले पहले भी करियर में कई दफ़ा की हैं, अब भी कर लूंगा। तो हाँ, उसका मेरे ख्याल में ये था। तो अच्छा भाई, आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया, क्या फीलर आ रहे हैं भाई, क्या फीलर आ रहे हैं मुझे। मैं अपना पर्सनली बता दूं, मैं काफ़ी होपलेस मुझे लग रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग, तो खैर मुझे अभी भी काफ़ी फजूल लग रही है, क्योंकि वही इवन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी मेरी यही प्रिडिक्शन थी कि शाहीन और शादाब जो है मराएंगे, वो अभी तक मरा रहे हैं। और मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि वो नहीं मराएंगे। लेकिन आज की बैटिंग ने काफ़ी मुझे मतलब होप दी है। और अब मुझे लग रहा है कि बॉयज़ का कॉन्फिडेंस सही स्काई हाई हुआ होगा इस रिकॉर्ड के बाद। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स टॉस के ऊपर काफ़ी डिपेंड डिपेंड करता है। तुम क्या कहते हो? टॉस जीते हारे, मैच हम जीत रहे हैं। मैच जीत रहे हैं। और बस भाई, नॉस्ट्रेडेमस खान ने आपका कह दिया। कोहली जो है ना, कोहली विकेट होगी नवाज की, और अगर नवाज नवाज की? से बच यार गया। लेकिन नवाज की बॉलिंग आने तक तो कोहली मतलब 70-80 तो बना ही चुका होगा। अब वो तो बनाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो तो मतलब मेरे ख्याल में इशू नहीं है, लेकिन मैं ये। क्योंकि अगर कोहली नवाज की बॉलिंग शुरू में खेलने आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की लग चुकी है। अगर कोहली नवाज अगर कोहली शुरू में आ रहा है और नवाज की बॉलिंग पे आउट हो रहा है, इसका मतलब है कोहली 70-80 यार, बना चुका होगा। गेम तो हाई स्कोरिंग होगी, मतलब ये तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया को 250 में आउट कर लेंगे। गेम तो हाई स्कोरिंग होगी, इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करेगा 320 प्लस ही करेगा। मैं तो वैसे अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान, हालांकि आज का मैच चेस करके जीता है, रिकॉर्ड चेस ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी पहले बैटिंग करनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। तुम क्या कहते हो? चेस करना चाहिए। चेस करना चाहिए, खुद टॉस जीत के भी मतलब ये चूज करें चेस करना। कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है ना यार। मसला ये है कि आप हम्म। शाहीन इंजर्ड, शादाब आउट ऑफ फॉर्म, मतलब, और आप पार्ट टाइमर्स पर रिलाई नहीं कर सकते। हारिस रऊफ रिलायबल नहीं है, मतलब विकेट टेकिंग है लेकिन वो स्कोर कंटेन नहीं कर सकता। आपका तीसरा बॉलर हसन अली आ रहा है, चलो एक मैच में चल गया, वो कितना कंसिस्टेंट रहेगा अंडर प्रेशर पता नहीं है। तो मैं तो मतलब डिपेंड करूंगा बाबर पर, रिजवान पर, इमाम पर, जो चेस कर चुके हैं। हम्म। मतलब यही लगता है, क्योंकि अगर हम 400 भी कर लें इस बॉलिंग लाइनअप से, इंडिया के खिलाफ डिफेंड करना मुझे मुश्किल लगता है 400। लेकिन रन ऑन द बोर्ड का इतने बड़े मैच में, मतलब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाए बाकी भले हार जाए, तो ये तो फाइनल से भी बड़ा ही मैच हुआ ना फिर हमारे लिए। और होगा इंडियन तो। इंडियन के लिए भी ऐसी है, इंडियन फैंस के लिए भी ऐसी है। यार मुझे यकीन इस पर इस वजह से है ना, कि अगर इस इंडिया को कोई टीम हरा सकती है, और हमारी जो करंट बैटिंग लाइनअप है ना, ये लोग हरा सकते हैं। मतलब देखें, आपकी हिस्ट्री का बेस्ट नंबर 4 में कहूंगा रिजवान को, जो करंट फॉर्म में है। नहीं नहीं यार, अपना इंजमाम क्या हो गया? नहीं मतलब इंजमाम का दौर तो एक अलग दौर था ना। इंजमाम को निकालें, आपकी बैटिंग लाइनअप में ओपनिंग में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही। मतलब आमिर सुहेल, सईद अनवर, तो सईद अनवर अच्छा था, आमिर सुहेल मतलब एवरेज 20-30 एवरेज वाला प्लेयर था, लो स्ट्राइक रेट। ओपनिंग तो अब हमने चेंज कर दी ना, अब अब्दुल्ला शफीक आ गए। हाँ, ओपनिंग मतलब आपकी सही है। बाबर आजम है, 4 पर रिजवान आ रहा है, 5 पर सऊद शकील भी है फॉर्म में, इफ्ती है 6 में, 7 में अगर आप शादाब और नवाज को खिलाते हैं, 7-8 तक आपके प्रॉपर बैट्समैन हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमने इंडिया को हराना है ना, ये टीम हराएगी सैटरडे को। अगर नहीं हराया, अगले मतलब 10 सालों में हम इंडिया को नहीं हरा सकते। हाँ, ये टीम बेसिकली यही इनका जो कहते हैं, इनकी पीक ईयर्स तो यही है। इसके बाद अब पता नहीं अगले 4 साल में क्या होगा, कितने लोग रहेंगे इस टीम में, कितने नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पता ना। मतलब फॉर्म भी ऊपर नीचे होती रहती है, फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज भी चेंज होते रहते हैं, तो कुछ नहीं पता कि कौन रहेगा कौन नहीं। ये इस टीम के पास यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, कि मतलब अपना बेसिकली एक एक टाइटल लेके साइड पे हो किसी हाँ, तरह। और मेरे ख्याल तो में यही बेस्ट है, क्योंकि देखिए बाबर कैलिबर का बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। बाबर शायद 5 साल बाद खेल रहा हो, न खेल रहा हो।
हारिस रऊफ मुझे 5 साल बाद नहीं लगता कि खेल रहा होगा। इंजरीज, शाहीन मुझे नहीं लगता 5 साल बाद खेल रहा हो, कि इंजरीज उसकी इतनी हो रही है ना, या वो हम्म। बहुत लिमिटेड क्रिकेट खेलेगा। नसीम की इंजरीज हो रही हैं, तो 5 साल बाद कौन सी टीम खेल रही हो पता नहीं, लेकिन ये इस टीम में है। और ये मुझे लगता है कि जो हम जितना हारते आ रहे हैं ना, वो इसी मोमेंट की तैयारी थी, हाय 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 हाय। कि हमने इंडिया में इंडिया को हराना है। अब गलत होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी बहुत ज्यादा अगर हार गए, स्पेशली अगर क्लोज कॉन्टेस्ट ना हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि यार हम जीत जाएंगे। यार अब आज के मैच के बाद तो मेरा भी यही दिल कर रहा है कि जीत जाएंगे। अभी तुमने बात की इफ्ती चाचा की, तो भाई आज की तुमने बॉलिंग की बात की, लेकिन बैटिंग में भी उसने आके वो फालतू में एक वो गेम चल रहा था कि 40 पे 40, 30 पे 30, उसने आके खत्म कर दिया गेम। हम्म। तो वो इफ्ती भी फॉर्म में है भाई, इफ्ती इज और इन फॉर्म। और इफ्ती को भी उसकी मर्जी की विकेटें मिल रही है ना यार। हम हाँ। अपने टीम पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, इंडियन के बैट्समैनों ने जितने स्कोर किए हैं इंडिया में ही अक्सर किए हैं ना। हम्म। कौन सा शुभमन गिल और बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 5-5 सेंचुरियां मार कर आए हैं, सारे इंडिया नहीं में। नहीं, शुभमन गिल ने तो खैर मारी है, लेकिन हाँ यार ये एक बाकी दो सारे तिहाई। जो हैं ईशन किशन पिजन बिजन ये सब डिजन डिजन है। हाँ, तो यही कह रहा हूँ, सारे इंडिया में ही अक्सर स्कोर करके आए हैं, या बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पर। हम्म। हमारे बैट्समैन को पहली दफा इंडिया की बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिल रही है, एंजॉय करेंगे। हम्म। और शुभमन मतलब गिल के ना होने का फायदा होगा हमें, हाँ ये बात है वैसे, क्योंकि बाकी अय्यर और किशन पे मुझे कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बाकी हम बोले हमारा मसला वही है, कोहली। हाँ यार, हमारा मसला है कोहली। मुझे इस इंडियन टीम से कोई डर नहीं है बैटिंग से। कोहली आउट हो जाए ना, बाकी ये लोग 300 तक कर लेंगे। मतलब कोहली वो वाला बंदा है जो वो या अकेले जिताएगा पाकिस्तान के खिलाफ, या हम्म। 350 400 तक लेकर जाएगा। हाँ। हम्म। बाकी यार मतलब क्रेजी बैट्समैन है यार, तो बाकी मतलब क्रेजी बैट्समैन, मतलब इंडिया के बैट्समैन में कभी इतना मुझे वो नहीं आता कि यार मतलब फेवरेट नहीं होते आपके, लेकिन कोहली यार मतलब जिस तरह खेलता है वो वाकई आपका दिल जीत लेता है। और मुझे यार उसकी बदतमीजी भी अच्छी लगती है ग्राउंड हाँ पर, हाँ हाँ। क्योंकि वो फिर दिखाता भी है ना क्योंकि उस उसने उसने जब बदतमीजी शुरू में तो लगता था यार क्या अजीब छिछोर, लेकिन जब उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ की ना बदतमीजी, तो मैं तो उसका फैन हो गया था फिर। मैंने कहा यार ये सही है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियनों को वही सब मतलब उसका मजा दे रहा है जो खुद वो देते हैं दूसरों को। हाँ। तो ये फिर बाकी में मतलब बॉल मतलब बॉल्जी मूव है ना, कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो साउथ एशियन के साथ कर रहा है या श्रीलंकन को भरम दे रहा है, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है और फिर सेंचुरी भी बना रहा है। ये मतलब फिर मतलब बॉल्जी है, बॉल्स ऑफ स्टील। अच्छा यार, कल मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हुआ। आपको मैंने वो फेसबुक वीडियो भेजी थी जो देखी थी आपने, मेरे ग्रुप में भेजी थी। वो कौन जो सी? रोहित शर्मा वो जो जोक सुना रहा है, वो कौन? पर्दन का। पर्दन का एक अ, इंडियन बॉलर का जिक्र कर रहा है, कि हम्म। वो इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ या ऑस्ट्रेलियन जो भी है हाँ उसके, हाँ, वो कौन से बॉलर की बात थी वो? ये पर्दन या कुछ इस तरह था। हाँ मेरे को बॉलर का नाम नहीं समझ में आया। वो रोहित शर्मा बता रहा था ना कि मतलब वो इंडियन बॉलर वो इंग्लैंड के उससे शायद किसी बैट्समैन से पंगा ले रहा था जाके, क्या हो रहा था? हाँ, तो तो तुम सुनाओ, तुम्हें याद है? वो मतलब वो कह था कि वो इंडियन या इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ पंगा ले रहा था बार बार, तो इसे इंग्लिश नहीं आती थी पूरी, और उससे चूंकि इसे आती नहीं थी वो पूरा समझ नहीं पा रहा था। तो उसने कुछ कहा होगा कि पार्डन या पर्दन इस हाँ तरह। पार्डन मी कि तो, मतलब क्या कह रहे हो भाई, सॉरी वो कह समझ रहा है नहीं कि आया। इसे समझ नहीं आई, ये कहता है इसे लगा कि आगे से हाँ उसने कुछ सुनाई है, तो ये कहता है कि यू गो टू गार्डन। हाँ, पार्डन नहीं, गो टू गार्डन पता नहीं कौन से उसने खिलाड़ी का नाम बड़ी तेजी से लिया उसने, फिर समझ में नहीं आया। दो तीन दफा पीछे करके देखा कि किसकी यार बात कर रहा है। वैसे मुझे रोहित शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो वो हाँ ऐसे करता है ना, जैसे आप गांव मोहल्ले में बैठे हाँ हो। हाँ, क्या है यार, क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या क्या बोल। मतलब क्या क्या बोल रहे हो यार? अभी उसने उसकी भी आई थी ना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उससे पूछा कि उसने न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को ऐसे किया और फिर वो हो गया और टाई हो गया, तो क्या ट्रॉफी शेयर होनी चाहिए थी? अब उसने पता नहीं क्या लफ्ज वो यूज किया कि मतलब पता नहीं कोई हिंदी का लफ्ज था, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब उसका ये था कि मैं यार ये अपना ये फालतू की ये प्रिडिक्शन है मैं नहीं करता हूँ ये मेरा काम नहीं हाँ ये मेरा है। काम नहीं है, ये फजूल बातें करना, जो भी यार लफ्ज था मुझे याद वैसे नहीं। इन इंडियन प्लेयर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर में कोहली के भी जो इंटरव्यूज देखे हूँ, मतलब
ऐसे लगता है ना, वो बिल्कुल वो जो पके हुए आते हैं, मतलब आ, जिस दिन यार उस दिन मोहसिन से बात कर रहे थे, मोहसिन टाइप उससे भी एक दर्जे का मतलब आगे, जो आपको मतलब वो करे कि हर बात में मतलब वो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। हम्म। तो जो भी मैं इनके इंटरव्यू, पाकिस्तानी तो सारे मतलब सीरियस बैठे सीरियस होते हैं, सीरियस, हाँ हाँ, कल्चर हो बहुत गया। सीरियस। इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल का, कोहली का, रोहित का, मतलब बाकी जितना का मैंने को देखा है। असल में वो लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात है यार। वो आज एक और किसी ने पता नहीं वो भेजी थी, उमेर ने या तुमने, किसने भेजी थी वो, कि वो एक बंदा कोई स्टेडियम में खड़े होकर कह रहा है कि यार ये हमारे बच्चे जो हैं पार्टी नहीं करते हैं, बाकी दुनिया के खिलाड़ी पार्टी करते हैं, इनकी दो दो बच्चियां ग्राउंड में बैठी होती हैं, तो हमारे तो जाके इनको दूसरे खिलाड़ियों को देख के इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार ये ना हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ना हम पार्टी कर रहे हैं, ना हमारी बच्चियां हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स इस तरह तो नहीं, लेकिन देयर इज सम ट्रूथ टू दैट, कि मतलब आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जितने होते हैं, जितना आपका एक्सपोजर मिला हुआ होता है, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने दुनिया देखी हुई है। मतलब मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत इजीली मैं किसी नए सिचुएशन में मैं लैंड कर जाऊंगा। तो उससे ऑफ कोर्स आपके कॉन्फिडेंस में फर्क तो पड़ता है मेरे ख्याल में। हाँ एग्जैक्टली। और यार कल्चर ऐसा है, उस दिन सवात में लड़कियां खेल रही थी, पता नहीं ग्राउंड में या कहाँ पर, सारे मौलवी हजरात कह रहे हैं जी बदतमीजी की है उनके साथ, क्रिकेट बंद कराई है, ये वो। तो कल्चर एक हमारा वो, आप जब हंसते हैं ना, एक दिन मेरे पाकिस्तान में था, एक प्रोफेसर आया, हमारा दोस्त था, उसने स्माइल करते हुए कोई बात कर दी ना, वो फॉरेन से पढ़कर आया था, तो ये स्टूडेंट गुस्सा हो गए कि यार ये प्रोफेसर ऐसे होते हैं, ये हंसते रहते हैं, मतलब आप टेंशन में रहोगे। नवाज वाला हाँ हाँ फेस पाकिस्तानी सोसाइटी का डिफॉल्ट फेस है, आपको दिखाना हाँ है हाँ 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 हाँ, मैं फिटकार मतलब। डिप्रेशन में हूँ। हाँ। मतलब अगर आपने किसी को चलते हुए सड़क पे सलाम कर लिया कि अस्सलाम वालेकुम, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, हैं ये ये कौन है भाई, इनको ये चुटिया कौन है, सलाम कर रहा है। मतलब कराची में तो यही है, मतलब पान मुंह में हाँ रखा होगा, वैसी एक शक्ल पे नहुसियत, धुआं की, मतलब वो आलूदगी और नॉइज पोल्यूशन के खा खा के पूरे दिन के। जब अगर आप सलाम भी किसी को, अगर आपने शुक्रिया कर दिया, मैंने इस तरह भी किया है कि कभी किसी को शुक्रिया कर दिया, तो वो ऐसे देखता है कि यार शुक्रिया क्यों कर रहे हैं, कुछ चाह रहा है ये मुझसे, ये ही मे बी ही वांट समथिंग फ्रॉम मी, ये इसीलिए शुक्रिया कर रहा है, ये मुझे मक्खन ऐसे लगा ही। रहा है। और मतलब आप वैसे ही हंस दो ना, तो लोगों को लगता है या आप उनका मजाक उड़ा रहे हो या आप पागल हो गए, मतलब कुछ भाई ना हम कुछ तो हमारे जैसे, जैसे अब हम यहाँ पे रहते हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा दोस्त भी बन के रहते हैं, खेलते कूदते हैं, थोड़ी बेवकूफ़ों वाली हरकतें भी करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। अगर पाकिस्तान में हम करें ना, हमारे दादा नाने या अम्मा अब्बा ये सारे बोल रहे हो हमें, यार थोड़ा बच्चों के साथ बच्चा बन के नहीं रहो, मतलब थोड़े बड़े हो जाओ, ये बोले हमें। और हाँ इसका मतलब ये कि मतलब बस वही नहूसियत वाली शक्ल बना के मतलब बैठे हो और ना, वरना अगर बड़े हो गए ये बच्चे फिर तुम्हारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हाँ तुमने हाँ उनको तमीज नहीं सिखाई। हाँ, तुमने उनको तमीज नहीं सिखाई, तुमने उनको वो नहीं रखा कि देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। ये भी तो एक बात होती है ना पाकिस्तान में, उससे दबा के आपको रखो पूरी जिंदगी, हाँ हमने तुम्हारे लिए देखो क्या क्या किया है, अब देखो अब तुम भी तो करो। ये वाली एक होती है ना फालतू की, मतलब हमने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए हाँ, कुर्बान कर दी। वक्फ कर दी हमने तो जिंदगी तुम्हारे लिए। तो हाँ, ये मतलब डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हैं वो जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी काफी फजूल सोसाइटी है बेसिकली। और वैसे अगर उमेर आज ये पार्ट सुनेगा तो उसे हैरत हो गई होगी कि अली कैसे मतलब प्रेडिक्शन चेंज कर दी। नहीं, तो प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन चेंज होगी। ये तो अब है, मतलब प्रिडिक्शन, मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, अगर टॉस जीते। हम्म। लेकिन देखें क्या होता है, और मतलब क्या इसका बेसिकली एंड रिजल्ट निकलता है। लेकिन आज के मैच के बाद तो भाई काफी हाई मिला, और अब तो मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जीत जाएगा ये मैच। हम्म। तो और कोई बात आखिर में करनी है? उससे अगला मैच कब है पाकिस्तान का? यार मैंने जहन नहीं आ रहा, उससे चेक नहीं। अगला मैच में हाल में इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है? जो भी है उनको हम हरा देंगे। वो अच्छा, उनको भी हरा देंगे, मतलब तुम बस कह रहे हो कि सबको ही हरा देंगे हमें। यार इंडिया वाला तो फिर भी मतलब मैंने कहा ना कि इमोशनली मतलब दिल नहीं मान रहा कि ये टीम इंडिया से हार जाए। एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो मैं चाहता हूँ कि जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हम आराम से हरा देंगे यार।
अच्छा, इसके ये बाद इंडिया टीम पाकिस्तान के बाद हमारा मैच जो है वो है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया वो को हम हरा देंगे, उनकी स्पिन नहीं है, उनकी हमारे बैटिंग मैच वैसे बड़े अच्छे स्पेस्ड आउट हैं। अब सैटरडे के बाद हमारा फिर अगले जुमे को होगा मैच, मतलब पूरे एक हफ्ते बाद हाँ। ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद हमारा मैच होगा अफगानिस्तान से मंडे को। वाओ, मतलब काफी काफी दिनों बाद है हमारे मैच। मेरे ख्याल में हमारा अगर मैच फंसेंगे वो इंग्लैंड इंडिया वाला फंसेगा। ऑस्ट्रेलिया को तो हम हरा देंगे आराम से इस बार। ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। मुझे तो यार हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ही डर लगता है, पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी। अब मुझे भी मतलब वो तो है कि एक साइकोलॉजिकल है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हम मतलब नवाज तो एक मैच में नवाज दिया हुआ है ना उसे। और ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारी पूरी कौम को ही नवाजिया किया हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है मुझे तो ये डर लगता है, पता नहीं क्या हमारी। एक तो ये होता है ना मैच हार जाएंगे, मुझे तो लगता है हमारी लॉन्ग टर्म क्रिकेट में क्या क्या नुकसानात हो जाएंगे इस हार के बाद। ऑस्ट्रेलिया के बाद तो ऐसे सीन होते हैं। यार ऑस्ट्रेलिया से मैं अगर हम नॉकआउट खेल रहे होते फिर मेरी प्रिडिक्शन डिफरेंट होती। वो एक हम्म डिफरेंट किस्म की बीस्ट बन जाते हैं नॉकआउट स्टेजेस में। हम्म हम्म मतलब वो फिर उनके बच्चे भी खेल रहे हो, मतलब हम्म, ए लेवल, मतलब ए हाँ जो क्रिकेट है वो भी आकर आपको हरा कर चले जाएंगे, और वो इंडिया हाँ, भी। एक अलग किस्म की बदतमीजी शुरू हो जाती है। मतलब बोला कि ये क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो रहा है यार ये? मतलब मैथ्यू वेड हाँ आकर हाँ 3 4 छक्के मार देगा, रिकी पोंटिंग आकर क्रेजी हाँ, इनिंग्स खेलकर 170 कर जाएगा। माइकल हसी 3 ओवर में 60 रन बना देगा। मतलब फजूल किस्म की हरकत है ना, कि जो इम्पॉसिबल किस्म की हरकतें शुरू हो जाती हैं। हाँ मतलब उड़ा कर ले जाएंगे। हम्म। तो भाई फाइनल लेकिन प्रिडिक्शन इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान, मेरी भी ये प्रिडिक्शन है पाकिस्तान। उमेर तुम ट्वीट कर देना क्या तुम्हारी प्रिडिक्शन है। तुम उमेर सुदर्शन इस पॉडकास्ट में शामिल नहीं है तो वो अपनी ट्वीट करेंगे। और वैसे हमें ए स्पोर्ट्स पे भी कोई सवाल करना चाहिए, क्या सवाल करें हम, कोई ट्वीट करके। है स्पोर्ट्स पर। हम्म। यार क्या- क्या 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 पूछेंगे हम? वसीम भाई से क्या पूछे जिसपे वो गुस्सा हूँ। वसीम भाई को तपाने का भी बड़ा मजा आएगा ना। कहेंगे बड़ी बड़ी, गेट अ लाइफ बड़ी। उनका ये होता है। ये किसने सवाल किया पहले, ये नसीम चुगताई ने, नसीम गेट अ लाइफ बड़ी। फिर ये होता है उनका। चलो सोचते हैं इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सवाल कुछ करते हैं इसके ऊपर सवाल या अगर आप लोगों बल्कि फैंस के। हमें बताएं हमारे हाँ ट्विटर अकाउंट पर कि हम वसीम भाई से क्या सवाल करें। हाँ बिल्कुल, हम टुक टुक टिलाए डाई के प्लेटफॉर्म से क्या सवाल करें, आप जो सुनने वाले हैं वो हमें ट्वीट करें और बताएं कि क्या हम सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं। होपफुली इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे भी हो, जो भी हो, एंटरटेनिंग मैच हो और आखिरी ओवर तक चले। और इसी उम्मीद के साथ सबको खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद हाजिर होंगे।